नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन के लिए। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोल कर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे
कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। 5 मिनट 26 सेकंड तक डिक्टेशन बोली गई है और ये अप्रॉक्सीमेट 460 वर्ड्स हैं इसमें। ठीक, डिक्टेशन आपको कैसी लगी? स्टोरी बेस्ड, ये एनसीईआरटी का एक पैसेज है। इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यूपी एएसआई एग्ज़ाम में अभी जो टाइपिंग आई है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक से उठकर आई है। तो स्टेनो एग्ज़ाम में भी उम्मीद है कि हो सकता है कोई पैसेज उठ के आ जाए। सिर्फ इस प्रोबेबिलिटी को देखते हुए डिक्टेशन बोला गया है। तो यदि आप चाहते हो कि और डिक्टेशन वहाँ से बोली जाए तो उसके लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, सिंपल सी बात है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं। टारगेट है आपका 200 तक पहुँचाना है सब्सक्राइबर। मेरा टारगेट है एग्ज़ाम तक डेली एक वीडियो अपलोड करना। यदि आपकी रिक्वेस्ट हुई तो किसी दिन मैराथन डिक्टेशन की वीडियो एक अपलोड की जाएगी। ठीक, रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो और भी विचार किया जा सकता है। थैंक्स अ लॉट।